नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जया और श्रोताओं का अभिवादन। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइन से। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। इस चरण में भारत का पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका से। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम किया। महिला एशिया कप क्रिकेट राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच कल। और दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सिद्धांत बंथिया और बल्गेरिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। तो आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। न्यूजीलैंड के साथ सुपर 8 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हालांकि बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हो सका है। बारिश इस दोनों के लिए महत्वपूर्ण मैच में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बारिश का कहर दोनों टीमों पर ऐसा बरपा हुआ है इस बार। और इस एडिशन को अगर आप देखें, विश्व कप के इस एडिशन को, तो दोनों टीमों में कई झटके वाली खबरें लगी, झटके लगे। कई खबरें ऐसी आई जैसे पाकिस्तान को भारत ने जिस तरह से हराया, बिल्कुल धूल चटाते हुए, घुटने टिकाते हुए, उसी तरह से न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के सामने घुटने टेक गया। तो दोनों सेकंड हैं अपने अपने ग्रुप्स में, दूसरे स्थान पर हैं। और अभी तक अगर आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कुल मैचों का रिकॉर्ड देखेंगी तो कुल 49 मैच हुए हैं, जिनमें से 24 पाकिस्तान ने जीते हैं, 23 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 2 अनिर्णित रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही कांटे की टक्कर रही है दोनों के बीच। और पिछले 5 मैचों में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 4 मैच जीते हैं और 1 मैच में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने 3 और 2 में हारा है न्यूजीलैंड। तो इस तरह से अगर हम देखें कि फॉर्म के स्तर पर पाकिस्तान 3 जीतों के साथ आगे आया, न्यूजीलैंड को 3 जीतें न्यूजीलैंड के हाथ में आई, 3 विजय न्यूजीलैंड के, 4 पाकिस्तान के। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि आज क्या होता है। आज आसमानों में छाए हुए बादल और खूब जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश हुई और पूरे मैच को, पूरे ग्राउंड को ढक दिया गया है। पूरे ग्राउंड को ढका गया है। पहले एक छोटा सा हिस्सा ढका गया था और पूरे ग्राउंड को ढका गया है। और अगर फर्ज कीजिए कि 5 ओवर का भी मैच नहीं हो पाया जी, तो फिर पाकिस्तान को धुकधुकाती जो उसकी सांस है उसको वेंटिलेटर मिल जाएगा। जी। तो श्रीलंका में मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि 2 महत्वपूर्ण मैच है बारिश के कारण बाधित हो सकते हैं। तो पहला मैच तो हमने देख लिया जिस पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, और दूसरा है कि कैंडी में भी बारिश की संभावना है, बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश के कारण कल जो पल्लेकेले में इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच होना है, इस पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बिल्कुल। और खासकर इंग्लैंड एक बार फिर स्ट्रगल करता हुआ, संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। उधर श्रीलंका ने भी जिम्बाब्वे के हाथों इस तरह की हार का सामना किया जिसकी उसको उम्मीद नहीं रही होगी। तो ये दोनों टीमें भी अब इज्जत बचाने के लिए खेलेंगी। ठीक वही हाल है जो पाकिस्तान का है। तो ऐसे में अगर बारिश ने खलल पैदा किया तो फिर उसके बाद ये किसी को बचने का, ये कहकर बच निकलने का मौका मिलेगा कि हम क्या करें, बारिश हो गई। तो कोई ये कहेगा कि अगर नहीं होती बारिश तो हम कहां से कहां होते। बिल्कुल। और इस चरण में भारत अपना पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ग्रुप चरण में अगर हम देखें तो अपने 4 मैच जीतकर भारत अपने खिताब बचाने की दावेदारी को मजबूत करने में सफल रही। कल दक्षिण अफ्रीका से कितनी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? अगर आप दक्षिण अफ्रीका की टीम पे नजर डालें तो भारत के अलावा जिस टीम पे लोग चवन्नी लगाने को तैयार थे वो दक्षिण अफ्रीका की ही टीम है।
दोनों टीमों को माना जा रहा था कि दोनों प्रबल दावेदार हैं इस कप की जी। और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि जुगनुओं की चमक चांदनी लग रही है यहां, जिस तरह से भारत ने अभी तक खेल दिखाया है और बिल्कुल कछुए की चाल चलते हुए भी जीत हासिल की है, लेकिन अब उसे खरगोश की चाल चलनी होगी। क्यों कि जिस तरह से रनों की रफ्तार रही है भारत की और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को संघर्ष करते हुए देखा गया है, खासकर स्पिनर्स के सामने, तो कई सवाल उठने लगे हैं, जो सवाल बहुत चुभे सूर्य कुमार यादव को जब उनसे पूछा गया कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं आपके बल्लेबाज स्पिन खेल पा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा ये सवाल। उन्होंने अपने ढंग से उसका जवाब दिया, मगर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, जो है सामने वो दिखाई दे रहा है। जब स्पिन के सामने आप लड़खड़ाने लगते हैं तो इतिहास और अतीत की बात करके मन को ये सुझाव देते हैं, ये भुलावे में रखते हैं आप अपने आप को कि ये तो फॉर्म है, टेम्पररी है, जो क्लास है वो परमानेंट है। लेकिन टेम्पररी फॉर्म रहते हुए अगर आप विश्व कप गंवा देते हैं तो फिर वो क्लास किस काम का जो आपको विश्व कप जीतने में मदद न कर पाए। जो बाबर आजम पे सवाल उठ रहे हैं आज, बिल्कुल लोग कह रहे थे किसी जमाने में कि बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देंगे, और आज ये हो गया कि लोग इस बात पर चर्चा धीरे धीरे और तेज होती जा रही है कि उन्हें क्यों टीम में रखा गया है, उनके लिए जगह नहीं है। तो क्रिकेट जिस तरह से क्रिकेट का जो सार्वजनिकरण हुआ है, जो आम आदमी भी क्रिकेट विशेषज्ञ की बात करता है की तरह बात करता है, और क्रिकेट विशेषज्ञ मात्र ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहुंचकर और उस आम आदमी की बात से जब थोड़ा बहुत अलग तरह की बात करते हैं तो आम आदमी को बात बर्दाश्त नहीं होती। उसे ये लगता है कि ये सब बिल्कुल एक छलावा है, एक रंगा सियार वाली बात हो रही है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और भारतीय खिलाड़ी लड़खड़ा रहे हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस खिलाड़ी पर आपने दाव लगा रखा था, जिसकी सलामी बल्लेबाजी को दुनिया सलाम करती है, अगर वो 2-3 मैच में नहीं चल पाया और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से अभिषेक आउट हुए, वो तो उनकी किस्मत खराब थी कि वो आउट हुए, नहीं तो वो सोचिए गेंद कहां जाती, क्या होता उसका। तो ये नहीं, और अभिषेक ने तो स्पिनर्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, गेंद की ऐसी बखियां उधेरी है, चाहे वो ऑफ स्पिन हो चाहे वो लेग स्पिन हो, कि अब ये कह देना कि नहीं वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, कहना बड़ा आसान होता है जब मैच। अब कुछ लोग कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन बात सही है, क्रिकेट में आंगन का टेढ़ा होना अच्छे नाचने वालों को मुंह के बल गिरा देता है। बिल्कुल। तो कल के मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की बड़े शॉट खेलने के बजाय उन्हें स्थिर बल्लेबाजी करके एक बदली हुई रणनीति के साथ एक परीक्षा देनी होगी, ये कहा जा सकता है। और दोनों ही टीमें पिछले 2 महीनों में छठी बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, तो अब यह देखना है कि कल कौन सी टीम परिस्थितियों का बेहतर फायदा उठा सकती है। बेशक। इस बीच हम बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जहां उन्होंने तीसरे और निर्णायक मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर 3 मैचों की T20 श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एक नजर संक्षेप में पूरी श्रृंखला पर। भारत ने सिडनी में श्रृंखला का पहला मैच डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 21 रन से जीता था। इसके बाद कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली थी। ऐसे में श्रृंखला का अंतिम मैच निर्णायक था, जिसे भारत अपने नाम करने में कामयाब रहा। एडिलेड में आज तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 176 रन बनाए। भारत को पावर प्ले में केवल 19 के स्कोर पर शेफाली वर्मा के रूप में एक झटका लगा। हालांकि इसके बाद उपकप्तान स्मृति मांधना और जेमेमा रोड्रिग्स ने स्थिति संभाली और भारत को 176 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। स्मृति ने 55 गेंद में 82 और जेमेमा ने 46 गेंद में 59 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, जिसमें युवा स्पिनर श्रेयंका पाटिल और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। इन शुरुआती झटकों ने भारत के दबदबे वाले प्रदर्शन की शुरुआत की और अंत में उसने मेजबान टीम को 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन पर रोककर श्रृंखला में 2-1
सबसे यादगार जीत दर्ज की। पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भारत की ये पहली जीत है। स्मृति मानधना को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दिखलाया है, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी जीत दर्ज की है उन्होंने, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं हम। तो विश्व कप तुक्के में नहीं मिला, ये साबित किया है उन्होंने। बिल्कुल कि अभी भी हमारी बाजुओं में, हमारी टांगों में इन लड़कियों के इतना दम है कि ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण अफ्रीका हो, कोई उनके सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। जो आप देखें जिस तरह से उन्होंने, मानधना ने 82 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 59 रन बनाए, और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर मात दी है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जो एक सेंचुरी पार्टनरशिप होती है, शतकीय साझेदारी होती है, एक या दो हो जाए तो मैच वहीं टर्न ले लेता है, वहीं से वो दूसरी दिशा में जाने लगता है। और श्रेयंका पाटिल को जिस तरह से शामिल किया गया, उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि उनका जो फैसला था उनको लेने का वो गलत नहीं था। और T20 विमेंस क्रिकेट में एडिलेड ओवल पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, और इसमें मानधना और रॉड्रिक्स दोनों की बड़ी अच्छी भूमिका रही, और ये सेकेंड विकेट के फॉर्मेट में ये अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो इस तरह से जिस प्रकार से जो एक पैशन, जो एक सील, जो एक ग्रिट, जो एक डिटर्मिनेशन, जो एक संकल्प, जो दृढ़ संकल्प भारतीय लड़कियों ने अपना दिखाया है, और जिस तरह से वहां मैदान पर टिके रहने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, ये भारत के पुरुष टीम जो है क्रिकेट की, उसके कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं ये लड़कियां। उन्हें देखना चाहिए किस तरह से वहां पर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालकर खड़ा रह जाता है या फिर चौके छक्कों की बरसात की जाती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नहीं भी तो हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना होगा, और उस तरह से उन्होंने करके दिखलाया जब बल्लेबाजी की और फिर कमाल की गेंदबाजी की। तो इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की लगातार 7 T20 सीरीज की जीत का सिलसिला भी टूट गया है, और T20 सीरीज का दौर तो अब खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें वनडे सीरीज पर होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, शॉर्टर फॉर्मेट जो है उसमें 20 ओवर्स और 50 ओवर्स, 20 ओवर और 50 ओवर की जो क्रिकेट होती है, दोनों बिल्कुल अलग विधाएं हैं। इसलिए ये कहना कि 20 ओवर्स में बहुत अच्छा किया इसलिए 50 ओवर्स में बहुत अच्छा करेंगी, ये इसको टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, जब करेंगी अच्छा तब समझेंगी किया। बिल्कुल। अब बैंकॉक में महिला एशिया कप क्रिकेट राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भी कल होना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल में कल भारत ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। अब बात दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां भारत के सिद्धांत बंथिया और बल्गेरिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। बंथिया और डोंस्की की जोड़ी ने फाइनल में भारत के ही निकी कलियंदा पुनाचा और थाईलैंड के प्रियोचा इसारू की जोड़ी को 4-6, 6-4, 12-10 से हराया। प्रतियोगिता में सिंगल्स में ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफोर्ड और ग्रीक के स्टेफानोस ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लिए हैं। दोनों कल फाइनल में आमने सामने होंगे। और FIH हॉकी प्रो लीग के विदेशी चरण के पहले दिन आज होबार्ट में भारत को स्पेन से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की लगातार निराशाजनक प्रदर्शन रही है पूरे मैच में, अगर पूरे टूर्नामेंट में हम देखें, लीग में देखें तो सारी आस निराश भई। जी बिल्कुल। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह और स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11वीं कॉग्निजेंट नई दिल्ली मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मैराथन में 30,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक बनने वाली है। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।